वेलकम टू इजी एक्सप्लोर फार्मा। आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियोस फिर से आना स्टार्ट हो रही हैं, बट लेट्स ट्राई, एक बार फिर से ट्राई करते हैं वीडियोस बनाने की। सो वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस। ये बी फार्मा 8 सेमेस्टर का टॉपिक है। बी फार्मा 8 सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस। इसमें हम लोग मेनली 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन, WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड PVPI। ये 4 टॉपिक्स को हम लोग इस सेम लेक्चर में कवर करेंगे। सो थोड़ा सा क्वाइट लेंदी जा सकता है, बट ये सारे को एक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक दैट इज़ फार्माकोविजिलेंस, हम लोग ये समझ लेते हैं कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। देखिए, फार्माकोविजिलेंस का मतलब मेनली मतलब ये होता है कि हम लोग ड्रग का एडवर्स इफेक्ट को हम लोग कंसिडर करें, उसके एडवर्स इफेक्ट को हम लोग डिटेक्ट करें। बट अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अरे एडवर्स ड्रग इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में ही पता कर लेते हैं किसी भी ड्रग्स का। नहीं, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले किसी भी ड्रग को लॉन्च करने से पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। जब हम लोग उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो हम लोग कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम लोग यहीं पे डिटेक्ट कर पाते हैं। बट कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद, इवन मैनी ईयर्स के बाद आते हैं। तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जब हम लोग फेज़ 3 के बाद आते हैं तो सबको पता है वो मार्केट में लॉन्च हो जाती है कोई भी ड्रग, जिसको हम लोग पोस्ट सर्विलेंस कहते हैं। तो जब मार्केट में लॉन्च हो गया और बहुत सारे शॉप्स में मेडिसिन चला गया और बहुत सारे शॉप से कस्टमर जाएंगे और मेडिसिन का यूज़ करेंगे, बहुत ईयर्स बाद, मैनी ईयर्स या फिर सेम ईयर्स में उनको एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर देखने को मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिपोर्टिंग करेंगे टू द वेरियस फार्माकोविजिलेंस सेंटर। बहुत जगह पे फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाया गया है, बहुत ही स्टेट में, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि कोई भी जो भी कस्टमर है, जो भी पेशेंट है, अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो देख पा रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे। तो यही हमारा फार्माकोविजिलेंस का मेन मोटिव है, टू डिटेक्शन, टू असेसमेंट, टू अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज एसोसिएटेड with the drugs. So let's start our topic. Pharmacovigilance. Pharmacovigilance is a science of detection, assessment, understanding, prevention of adverse drug effect associated with the drug. जो अभी मैंने बताया कि अगर ड्रग के साथ कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने मिल रहा है तो अगर उसको हम लोग डिटेक्शन करना, उसका असेसमेंट करना, समझ पाना कि ये क्या हो रहा है, कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, उसको प्रिवेंट कर पाना। कोई भी अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको ड्रग से मिल रहा है तो दैट इज नोन एज फार्माकोविजिलेंस। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, जैसे कि आप लोग को पता है, एंड विजिलेंस का मतलब टू कीप वॉच, मतलब हम लोगों को ड्रग को कीपली वॉच करते रहना है कि उस ड्रग से क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको मिल सकता है। सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। क्या है हमारा हिस्ट्री। मैं आप लोगों को एक ये सारा कंटेंट अगर लेंदी हो रहा है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि कैसे हम इसको और सही कर सकते हैं। इतना कंटेंट नहीं चाहिए या फिर इससे ज़्यादा कंटेंट चाहिए या फिर थोड़ा चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो को बना सकें। सो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस में क्या है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 18th सेंचुरी में इंग्लिश फिजिशियन जिनका नाम था विलियम विथरिंग, ये क्या किए कि जब डिजिटलिस प्लांट के बारे में ये उसके सिम्टम्स और जो भी उसके थेरापेटिक इफेक्ट है उसके बारे में जब इनको पता कर रहे थे
जब ये डिस्कवरी के दौरान इनको ये पता चला कि उसी डिजिटैलिस के ओवरडोज लेने के बाद वो या तो नोजिया काउज कर रहा है, वोमिटिंग काउज कर रहा है, अल्टर्ड विजन काउज कर रहा है, इवन एट हायर डोजेस ये डेथ भी काउज कर सकता है। मतलब कि इस सेंचुरी के लोगों में इतनी अवेयरनेस तो आ गई कि एडवर्स इफेक्ट जैसा कोई चीज़ हो रही है, बट या लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ अदर इक्विपमेंट्स, इन लोग बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नॉलेज नहीं ले पाए और बहुत अच्छे से एडवर्स ड्रग रिएक्शन को नहीं समझ पाए। बट लेटर ऑन 19th सेंचुरी क्या हुआ, ये जो एडवर्स 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो एडवर्स इफेक्ट था ये मेन अवेलेबिलिटी 19th सेंचुरी में आया। वहाँ के लोग जब ये देख पाए कि चिकन पॉक्स वैक्सीन देने के बाद, क्लोरोफॉर्म लेने के बाद कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हैं जिनको नोट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन 20th सेंचुरी में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज FDA इंस्टैब्लिश्ड हो गया। अब इस सेंचुरी में क्या हो रहा था, जब हम लोग सल्फानिलामाइड और डाइथाइल ग्लाइकोल और सल्फानिलामाइड का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, उसका डिजास्ट्रस इफेक्ट हो रहा था इन 19th सेंचुरी। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद भी हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी उस ड्रग का हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता कर पाएँ। उसी के कारण हम लोगों ने क्या किया, न्यू ड्रग एप्लीकेशन दैट इज NDA। ये NDA क्या होता है, ये फिल किया जाता है इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन बिफोर मार्केटिंग। हम लोग आफ्टर फेज 3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जब हम लोग ड्रग की सेफ्टी पता कर लेते हैं, जब हम लोग बोलते हैं हाँ ड्रग रिलायबल है, हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसके पहले हम लोग को न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है FDA को। ये FDA को फिल करने के बाद ही हम लोगों को मार्केट अप्रूवल मिलता है। वही यहाँ पे NDA के बात कर रहा था। मतलब ये 20th सेंचुरी में जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग को मिल रहे थे वही हम लोग को प्रोवोक किए, हेल्प किए ये समझने में कि नहीं, एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन की भी ज़रूरत है। नाउ करंट स्टेटस क्या है हम लोगों की, करंट स्टेटस ये है कि WHO फॉर्म्स इट्स इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर दैट इज उपासला मॉनिटरिंग सेंटर इन स्वीडन। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी होना चाहिए जो कि फार्माको विजिलेंस को मैनेज कर पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, उपासला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में इंस्टैब्लिश किया। 2010 में ये नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, जो कि गाजियाबाद में इंस्टैब्लिश किया गया। गाजियाबाद में इंस्टैब्लिश किया गया इन ऑर्डर टू लुक ऑल द मैटर्स एसोसिएटेड विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज़ एसोसिएटेड विद द ड्रग। अब पीपल जो है ये अवेयर हैं, वो जानते हैं कि हाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर होगा तो हमें क्या करना है, हम कैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिपोर्टिंग कर सकते हैं टू द फार्माकोविजिलेंस सेंटर। मैं आप लोग को ऐसे नॉर्मली ये बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी को ADR होता है तो वो क्या करेंगे, वहाँ के जो भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर होगा वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे और वहाँ के बाद रिपोर्टिंग जाएगा जोनल पे और वो जोनल जाके नेशनल के बाद इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सेंटर में पहुँच जाएगा। वो समझ जाएंगे कि हाँ ADR यहाँ इस ड्रग का ADR ऐसा इस जगह पे हो रहा है, अब हम लोग उस पर क्या हम लोग ले सकते हैं डिसीजन। नाउ इम्पॉर्टेंस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। सेकंड इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन। सो अब किसी भी टॉपिक में जाने से पहले, पढ़ने से पहले उस टॉपिक क्या बोलना चाहता है अगर हम लोग ये समझ जाएं तो 20 से 30% जो मैटर है वो हम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो पहले ये देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन। मतलब कि अगर किसी भी मेडिसिन का हम लोग सेफ्टी को मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होगा।
So it is essential for effective use of medicine and raising quality of medicinal standard and safe use of medicine. हाँ, ये तो सिंपल है कि अगर हम लोग किसी भी मेडिसिन का सेफ्टी मॉनिटर करेंगे ताकि हम लोग उस मेडिसिनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए और ड्रग को सेफली यूज़ कर पाए. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ये सारे जो मैटर्स हैं ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारा कंटेंट दिया हुआ है. और हाँ, 7 सेमेस्टर के जितने भी नोट्स थे, फुल नोट्स PDF हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो गए हमारे वेबसाइट पे. सिंपली जाके गूगल में टाइप कीजिए इजी एक्सप्लोर फार्मा, फर्स्ट जो भी लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए. जो भी सेमेस्टर का नोट्स चाहिए उस पर क्लिक करके सारे सेमेस्टर का नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स और फार्माकोविजिलेंस, ये सारे हैं ताकि हम लोग सेफ्टी इंश्योर कर सके किसी भी मेडिसिन का, कोई भी नए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिटेक्ट कर पाएँ और उसको साथ में रिपोर्ट भी कर पाएँ. कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेडिसिन से रिलेटेड है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मेडिसिनल के स्टैंडर्ड की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम लोग कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स, सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसा करें ताकि वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग को पकड़ में आ जाए. सो ये टॉपिक भी हुआ. नेक्स्ट वन इज़ द WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम. ये थर्ड टॉपिक है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है. WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो फाउंडेशन हुआ WHO को, जिस हिसाब से एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा था हम लोगों को एक इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम की ज़रूरत थी और एक इंटरनेशनल बॉडी की ज़रूरत थी जो कि ये सारे नेशनल प्रोग्राम्स और जितने भी सेंटर्स हैं सबको कंट्रोल कर पाएँ. सो क्या हुआ कि 1971 में इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. इसका जो मेन मोटो था वो ये था कि इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को इंस्टैब्लिश कर पाएँ और कर भी दिए विद कोलैबोरेशन में WHO उपासला स्वीडन में इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर को इंस्टैब्लिश किया गया. जब स्वीडन में इंटरनेशनल बॉडी इंस्टैब्लिश्ड हो गई उपासला, वो बहुत सारे फंक्शंस को हेल्प किया. जैसे ये हेल्प टू सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट द WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम. उपासला मॉनिटरिंग सेंटर प्रोवाइड एक्टिव सपोर्ट टू द फार्माकोविजिलेंस सेंटर इन डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ द उपासला मॉनिटरिंग सेंटर, ये कुछ उसके फंक्शंस हैं, एक बार देख लीजिए. नॉर्मली ये कलेक्ट द फार्माकोविजिलेंस डाटा फ्रॉम द नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, मतलब कि ये इंटरनेशनल बॉडी हो गई. अब ये इंटरनेशनल बॉडी क्या कर रही थी, जो भी नेशनल सेंटर्स थे, पहले जोनल सेंटर्स, मतलब एक स्टेट में बहुत सारे स्टेट्स में फार्माकोविजिलेंस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया. उस स्टेट से जो इन्फॉर्मेशन थी वो नेशनल सेंटर को जाती थी. अब ये नेशनल सेंटर से जो भी इंफॉर्मेशन था वो इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर उसको जा रही थी वहाँ पे और वो उसको कंट्रोल करके फाइनली डिसीजन ले रहा था कि अब उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन का क्या डिसीजन होना चाहिए. सो मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनेशनल डाटाबेस, इवैल्यूएशन ऑफ इफिकेसी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनगोइंग नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम. तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक. नाउ द लास्ट टॉपिक इज द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, दैट इज PVPI. तो ये क्या था, अब ये PVPI ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अगर ये 4 टॉपिक्स में से बात करें तो PVPI ही आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम्स में. सो देख लेते हैं PVPI क्या है. फार्माकोविजिलेंस सेंटर ऑफ इंडिया, PVPI, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जुलाई 2010. कहाँ स्टार्ट किया गया था, एम्स न्यू दिल्ली में, एज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन इंडिया. सो PVPI फर्स्ट टाइम एम्स न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया ऑन 14 जुलाई 2010 एज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, ताकि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी इंडिया में आ रहे हैं वो सबको मॉनिटर कर पाए. 2010 में ये एम्स से शिफ्ट होके गाजियाबाद में चला गया एज अ
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मतलब अब हम लोग के पास जो बॉडी है वो है IPC गाजियाबाद। आफ्टर दिस मोर देन 100 फार्माकोविजिलेंस सेंटर को ओपन किया गया अलग अलग स्टेट्स में इन कोलैबोरेशन विद द IPC गाजियाबाद। अब ये समझिए कि कोई भी ड्रग लॉन्च होने से पहले, मार्केट में आने से पहले उसकी सेफ्टी और एफिकेसी का पता तो क्लिनिकल ट्रायल्स में लगा लिया जा रहा है, बट कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसका ADR बहुत ही लॉन्ग टर्म के बाद आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को फार्माकोविजिलेंस जैसा टर्म को इस्टेब्लिश करना पड़ा। So in order to gain the complete safety profile of an medicine, there must be continuous post-marketing surveillance, that is pharmacovigilance. It is very essential. Now, जो IPC गाजियाबाद था वो कंटिन्यूसली काम कर रहा था बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फार्माकोविजिलेंस सेंटर को इस्टेब्लिश करने में, और वो सक्सेसफुली भी रहा। आज मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में फार्माकोविजिलेंस सेंटर इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया? तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे पेशेंट सेफ्टी मॉनिटरिंग, ADR को एनालाइज कर पाना, बेनिफिट टू रिस्क रेशियो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एनालाइज द बेनिफिट टू रिस्क रेशियो, पीपल को एजुकेट कर पाएँ कि कैसे हम लोग फार्माकोविजिलेंस फॉर्म को फिल करते हैं, कैसे हम लोग ADR का रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे हम लोग उसके बारे में और लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये सब एक ऑब्जेक्टिव था PVPI का। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग कैसे अदर नेशनल सेंटर से कोलैबोरेट कर पाएँ, कैसे इंटरनेशनल बॉडी से कोलैबोरेट कर पाएँ, ताकि मिनिमम से मिनिमम ADR रिपोर्ट हो, कम से कम ADR रिपोर्टिंग हो, मतलब कम से कम किसी भी ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन आए। सो व्हाट आर द वर्किंग ऑफ PVPI? इसका वर्किंग क्या है? सबसे पहले इसका वर्किंग ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, बट इसमें देख लीजिए। पेरीफेरल सेंटर, मतलब जो भी आपके, सपोज आपके स्टेट का कोई भी सेंटर हुआ तो वो एज अ पेरीफेरल सेंटर हुआ, जहाँ पे हम लोग ADR को रिपोर्ट करेंगे, वो रिकॉर्ड करेगा ADR को और वो सबमिट करेगा अपने इंफॉर्मेशन को टू द अदर, दैट इज रीजनल सेंटर को। अब वो रीजनल सेंटर क्या करेगा? जोनल सेंटर, दैट इज नेशनल सेंटर को सबमिट कर देगा जो भी उसके पास रिपोर्टिंग आई है। वो नेशनल सेंटर उसको एनालाइज करेगा, सबमिट करेगा, ट्रेन करेगा, वो सबमिट कर देगा जाके नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को, और वो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर फर्दर इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को जाके सबमिट कर देगा। सो ये था वर्किंग ऑफ PVPI। ये सारे नोट्स मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, एज वेल एज हमारा वेबसाइट Easy Explore Pharma www.easyexplorepharma.com, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो और भी जो भी इसमें क्वेरी आ रही है, राइटिंग समझ नहीं आ रहा है या फिर ज़्यादा कंटेंट है, कम है और कैसा चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।